मार्च 2012, 5 मार्च को हमें पता लगा वेस्टीज के बारे में। मैं दिल्ली में ही रहता था, कंपनी दिल्ली की है और रेगुलर एक्टिवली काम कर रहा था, लेकिन जिंदगी में कभी कंपनी के बारे में सुना नहीं था, वेस्टीज के बारे में नहीं सुना था। तो जब 2012 में 5 मार्च को हम लोग ऑफिस विजिट किया, तो उस दिन बाली सर का बर्थडे था। मतलब बहुत मैं लक्की हूँ कि मुझे ऐसी कंपनी का साथ मिला, ऐसे डिवाइन सोल हमें मिली बाली सर के रूप में। मैं शत शत नमन करता हूँ उनको। बहुत शानदार पर्सनैलिटी, लोगों के कितना अच्छे के लिए उन्होंने ये अभी जब आप डीपली उतर जाते हो ना इस बिजनेस के अंदर, वो चीजें तब समझ आती हैं, नए लोगों को थोड़ा कम समझ आएगा। तो मार्च 2012 में बाली सर से मुलाकात हुई। 5 मार्च को बाली सर ने प्लान दिखाया, चीजें हुई, और सिद्धार्थ सर से मुलाकात हुई। उन्होंने सारी चीजें विजन को लेकर के कैलकुलेशन क्लियर की, और जो स्ट्रेटजी बनाई वो विवेक सर के साथ बनाई। विवेक सक्सेना सर मेरे अपलाइन इस बिजनेस के अंदर, उनके साथ स्ट्रेटजी बनाई। और ज्वाइन किया 13 मार्च को, 13 मार्च 2012, 8 दिन लिए ज्वाइन करने में। 13 मार्च 2012 को ज्वाइन किया, 12 साल के तजुर्बे के साथ। 12 साल का तजुर्बा था, उसके साथ शुरू किया। ये तजुर्बे वाली बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे साथी दूसरी कंपनियों से इस बिजनेस में आते हैं, वेस्टीज में आते हैं, पिछला ज्ञान साथ लेके आते हैं, वो काम नहीं करता। वो पिछला ज्ञान आपको एक अच्छा स्पीकर तो बना सकता है, क्योंकि स्पीकर आपको पता ही है कि वो तो एक चीज रहती है, लेकिन जब डिफरेंट कैलकुलेशन होती है, डिफरेंट स्ट्रेटजी होती है, तो वो चीजें काम कई बार। तो यहां पूरी मेहनत करने के बाद जो मेरा पहले महीने का चेक था वो मात्र 282 रुपए का बना था। 12 साल का तजुर्बा, पूरी मेहनत, 282। तो मुझे एक चीज तो समझ आ गई कि यार कुछ। उसके बाद अपलाइन के साथ बैठे, काउंसलिंग की, पता लगा कहाँ कहाँ हम लोग गलतियां कर रहे हैं। इस बिजनेस में सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है वो सेमिनार्स की होती है, इवेंट्स की होती है। तो इवेंट्स में जाना शुरू किया। एक्चुअली दिल्ली में इवेंट भी नहीं होते थे। दिल्ली में उस टाइम 2012 में इवेंट्स बहुत कम थे, बहुत छोटे इवेंट्स होते थे। पिकअप सेंटर मेरे घर से 30 किलोमीटर दूर। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनको पिकअप सेंटर भी घर पे ही चाहिए होता है। वो अपने अप्लायंस से शिकायत करते हैं, सर जी दूर जाना पड़ता है, सर वो सेंटर तो दूर है, 2 किलोमीटर दूर है। तो मेरे भाइयों, मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, यार ये बिजनेस लाइफ बदलने का बिजनेस है। एक आदमी 20,000 रुपए की नौकरी के लिए 20 किलोमीटर दूर क्या 40 किलोमीटर दूर भी डेली अप डाउन करता है, और ये तो सेंटर्स हमारी लाइफ बदल देते हैं। 2 किलोमीटर दूर नहीं जाया जाता, मैंने 30 किलोमीटर दूर। देखिए आज 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 आप मेरी देख रहे होंगे, लाइफ लग्जरी है, लेकिन ये डे 1 से ऐसा थोड़ी था। पैर के छाले भी तो नहीं दिखते ना किसी को, तो उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। 30 किलोमीटर दूर सेंटर पर जाते थे, क्यों? क्योंकि लाख रुपए का टारगेट जो उस कंपनी में पूरा नहीं हो पाया, वो यहां पूरा करना था। लाख रुपए का टारगेट आज भी दिल में था। मैं वेस्टीज में केवल लाख रुपए का टारगेट ही लेके आया था। लाख का वहां था, पूरा नहीं हुआ। वेस्टीज में भी लाख का ही। मुझे नहीं चाहिए था 1 करोड़ रुपया, मैं 1 लाख रुपए का टारगेट ही लेकर के आया था। और पहले महीने 282 रुपए का चेक। अपनी गलतियां जो मैंने देखी वो अपलाइन से पूछ करके ईगो छोड़ दी बिल्कुल। अपलाइन ने जो कहा ऐसे। देखिए मेरे अंदर एक और क्वालिटी है, मैं इतना फॉलो करता हूं अपलाइन को कि मेरे अपलाइन ने अगर जब बुक में प्लान दिखाया, तो अगर इस कोने पे लिखा है ना, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है, तो मैं आज तक लेफ्ट हैंड साइड पे प्लान दिखाता हूं, तब जाके आते हैं रिजल्ट। आपको इतना अच्छा फॉलोअर होना चाहिए। खैर चलिए, अगले महीने मैंने सिल्वर किया, मेरा चेक 27,000 रुपए का था, और 7वें महीने की जो इनकम थी वो 1,20,000 रुपए हो गई थी। और देखिए जब लाख रुपए का मेरा टारगेट पूरा हुआ, लाख रुपए का ना, मैं लाख रुपए का सपना लेके आया था, 7वें महीने पूरा हो गया। उसके बाद क्या? उसके बाद क्या करना है? टारगेट तो पूरा हो गया, वहां से नया टारगेट लेना होता है। ये ध्यान रहे सभी साथियों को कि जब आपका एक टारगेट पूरा हो जाता है तो आपको इमीडिएट दूसरा टारगेट बनाना है। अगला टारगेट क्या? अगला टारगेट कि अब लोगों को लाख रुपए कमवाने हैं। जो लोग अपने ग्रुप में हैं उन लोगों को लाख रुपए कमवाने हैं, उसके लिए काम किया। तो जब हमने शुरू किया था मार्च 2012 में, तो हम 5 साथियों ने साथ मिलकर शुरू किया था। हम 5 साथियों ने मिलकर के कंपनी बनाई थी, ग्रो रिच एसोसिएट। आज मोस्टली सभी लोग उसको जानते हैं। तो उसमें हम 5 लोग पार्टनर हैं, धर्मेंद्र मान, राजकुमार गिरी, राजीव शर्मा, रिजवान खान जी, रेहान खान जी। हम 5 लोगों ने साथ शुरू किया था। तो आज मैं बहुत अच्छे से ये बात बता पा रहा हूँ, बड़ा बड़े गर्व के साथ बता रहा हूँ कि तकरीबन तकरीबन, मैं पूरी तरह श्योर तो नहीं, कोई कैलकुलेशन मेरे पास एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है, लेकिन कभी मैं लाख रुपए के लिए आया था कि ग्रो रिच के साथ तकरीबन 500 लोग ऐसे हैं जिनकी महीने की आमदनी 1 लाख से लेकर के 16,45,000 रुपए के पास है। 1 लाख से लेकर के 16,45,000 रुपए तक कमाने वाले, यानी लाख प्लस, तकरीबन 500 लोग हैं। संख्या थोड़ी बहुत 10-20 ऊपर नीचे हो सकती है, तो ज्यादा उन चीजों में नहीं अटकना। मैं आपको एक चीज एक हिंट दे रहा हूं।
लोगों को लगता होगा कि यार ये पुरानी कंपनी छोड़ करके आए हैं, लाखों लोगों का नेटवर्क के साथ आया होगा। ऐसा नहीं होता। गालियां थी और 40 लोग भरोसा करके साथ आए थे। और आज बड़ी खुशी होती है बताते हुए कि वो 40 के 40 लोग अपनी कारों में घूमते हैं, और उनमें से 30 लोग ऑडी, मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू जगुआर के अंदर घूमते हैं। 30 के पास लग्जरी कारें हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी जर्नी रही। विदेश यात्रा की बात करूं तो बहुत सारी विदेश यात्राएं मैंने यहाँ से ली हैं। मेरे पास यहाँ से 3 कारें हैं। मेरे पास शेवलेट की बीट मैंने 2014 में खरीदी। 2017 में मैंने यहाँ से फोक्सवैगन की एमयू खरीदी। उसके बाद मैंने यहाँ से ऑडी Q3 लास्ट ईयर खरीदी है। बहुत सारी विदेश यात्राएं मैं कर चुका हूँ। तो वो सब तो एक चीज़ें हैं, लेकिन अब बात निकल करके ये आती है कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे। ये तो मैंने अपना एक जर्नी बताई, आप यहाँ तक कैसे पहुँचे। आपको भी चैलेंजेस आते होंगे। मुझे जब चैलेंजेस आए, जब लोगों ने मुझे, जब लोगों को आया, जब मेरे पास पैसे भी नहीं थे, उस समय क्या चीज थी जो मुझे ड्राइव देती थी। जिस चीज ने मुझे ड्राइव दी ना दोस्त, वही चीज आपको भी ड्राइव देगी, ये ध्यान रखना। और वो चीज क्या होती है? वो चीज होती है आपका टारगेट लेकर के आप वेस्टीज में आए थे, या किसी भी कंपनी में। मैं यहाँ हालांकि क्योंकि मैं वेस्टीज के लिए बात कर रहा हूं तो वेस्टीज में नाम ले सकता हूं, लेकिन कहीं भी कि आप क्यों आए थे, टारगेट क्या था आपका। बहुत सारे लोग एक गलती कर जाते हैं कि टारगेट जो लेते हैं ना, वो अपने से जुड़ा हुआ लेते हैं। देखिए, मेटलिस्टिक जो चीजें होती है बहुत अट्रैक्ट करती है। मैं कार लूंगा, मैं विदेश यात्रा करूंगा, ये चीजें बहुत बहुत अच्छा है टारगेट। लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें ना अमेंडमेंट करना चाहूंगा, कुछ चीजें आपकी चेंज मैं इसमें कराना चाहूंगा कि जब भी आप अपना टारगेट लो तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर। लोग ये पूछते हैं कि सर ये बिजनेस कैसे करना चाहिए। मैं उनसे एक चीज बोलता हूं कि कैसे इतना महत्वपूर्ण नहीं है, आपको ये बिजनेस क्यों करना चाहिए वो कारण ढूंढो। करोगे क्यों? देखिए, जब तक आपका क्यों क्लियर नहीं होगा, कहीं भी सफलता नहीं मिलती। बच्चा बचपन में स्कूल जाता नहीं है, स्कूल नहीं जाता, उसे पता ही नहीं क्यों जाना है। तो माँ बाप उसको एक टॉफी देते हैं, तो उसको लगता है टॉफी के लिए जाना है, भेजते हैं ना इस तरीके से। धीरे धीरे करके उसको तो कैरियर बनेगा, मैं बैरिस्टर बन जाऊंगा, वो सब तो बाद की चीजें होती हैं। तो शुरू होनी चाहिए। तो आपका क्यों अगर क्लियर है, तो आपको दुनिया की कोई ताकत इस इंडस्ट्री में कामयाब होने से रोक नहीं सकती। लेकिन हम लोगों से चीजें क्या होती है, हम जो टारगेट लेते हैं ज्यादातर अपने से जुड़े हुए लेते हैं। मैं कार लूंगा, मैं विदेश यात्रा जाऊंगा। और बचपन से जो हमारी अपब्रिंगिंग हुई है, जो बचपन से हम बड़े हुए हैं, हमारे ब्रेन में यही है त्याग करने की, हमें सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी किया गया है। मैं बचपन से थोड़ा सा आपको कुछ चीजें कराता हूं, मतलब थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं, आप उससे कनेक्ट कर पाएंगे। घर में 2 भाई हैं, सिस्टर है, मतलब एक एक परिवार है। आप घर के बड़े हैं, आपके लिए शर्ट आई, छोटे भाई को पसंद आ गई, आपने दे दी। क्यों? माँ बाप ने सिखाया तेरे से छोटा दे दे। तो हमने बचपन से एक फीलिंग हमारे अंदर आती है त्याग करने की, है ना, बचपन से जाती है। कोई खिलौना हमें पसंद आया, वो छोटे भाई को पसंद आया, दे दे, इसको दे दे। तो हम अपनी फैमिली के लिए छोटी छोटी चीजें ये करते आए हैं। तो ये एक हैबिट में आ जाता है अपने लिए छोड़ना, ये हमारी हैबिट में आ जाता है। जरा सा कोई चैलेंज आता है हम छोड़ देते हैं। तो मोस्टली अपनी कार लूंगा, ओके। जैसे 4 लोगों ने पिन मारी, जैसे 4 उड़ाया, जैसे आप गली से निकल के चले, 4 लोगों ने बोला हाँ भाई ओडी हीरो, क्या हाल है तेरे स्पाइरुलिना, सपने खत्म। बोले छोड़ना यार, क्या करेगा। क्यों? क्योंकि बचपन से हमें तैयार किया गया है सेक्रीफाइस करने के लिए। हमारे जो पर्सनल टारगेट होते हैं हम उनको क्विट कर देते हैं। जरा सा भी अगर हम पे प्रेशर पड़ता है हम उन्हें क्विट कर देते हैं। तो करना क्या है? जैसे ही आप एक चमत्कार देखना कि जैसे ही आप अपने टारगेट्स में अपनी फैमिली को इंक्लूड करेंगे, आप देखना रिजल्ट अल्टीमेट हो जाएंगे। मैं एक एग्जांपल देता हूं। मेरा एग्जांपल वहां पहुंचना जहां मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप जहां रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, सपोज करो वहां कोई बाहुबली टाइप का बंदा है। आप निकल के जा रहे हो, उसने आपको रोका, आपके साथ बदतमीजी कर दी, हाथापाई कर दी, आपको बहुत गुस्सा आता है। लेकिन साथ में एक चीज भी दिखती है, यार थोड़ा बाहुबली टाइप का आदमी, रहने दे यार, पंगा मत ले। तो हम छोड़ देते हैं। क्यों? अरे हमें ही तो बोला है, छोड़, खत्म कर किस्सा। अपने लिए त्याग कर दिया, गुस्से का भी त्याग कर दिया। लेकिन वही बाहुबली टाइप का आदमी अगर हमारे छोटे भाई को कुछ बोल दे या हमारी बहन के लिए कुछ शब्द बोल दे, भाई साहब वो बाहुबली है, बाहुबली रहेगा नहीं। आदमी प्रण ले लेता है कि बेटा इलाज कर दूंगा तेरा। क्यों? क्योंकि बात फैमिली पे आ गई है। इसी तरीके से दोस्त, जब भी आपको टारगेट लो, टारगेट में ऑलवेज अपनी फैमिली को शामिल करो। कार लेनी है, क्यों लेनी है? अरे लेनी है, क्यों लेनी है? कार इसलिए लेनी है मेरे भाई
ये टारगेट बनाओ, कार इसलिए लेनी है ताकि आपकी फैमिली को जिंदगी में कभी बस में धक्के ना खाने पड़े। कार इसलिए लेनी है, कार इसलिए लेनी है कि जब आप कार चलाओगे तो आपकी बराबर वाली सीट पे जब आपकी मां बैठी होगी, जब आपकी मदर बैठी होगी और सामने से एसी चल रहा होगा, ब्लोअर से ठंडी ठंडी हवा आ रही होगी, हल्के हल्के मां के कानों से ऐसे बाल उड़ रहे होंगे, वो बहुत खुश होंगी। और जब आपकी तरफ देखेंगी और वो आपसे कहेंगी, बेटा प्राउड ऑफ यू, बहुत फक्र है तेरे ऊपर कि तेरे जैसा शेर हमने पैदा किया है, उस टाइम देखना दोस्त आपका सीना 56 इंच का हो जाएगा। वो फील करो यार, इसलिए लेनी है कार क्योंकि मां प्राउड फील करे, इसलिए लेनी है कार ताकि आपके पिताजी आप पे प्राउड फील करें, एक अच्छा पति बनना है इसलिए करनी है। ये जब इस तरह के टारगेट लोगे ना, जब अपनी फैमिली को आप इन्वॉल्व करोगे, दुनिया की कोई ताकत आपसे बिजनेस क्विट नहीं करा सकती। कितना भी कोई कुछ कर ले, कितना भी कर ले, कितने भी ताने झेल ले, लेकिन आपको वो चीज याद आएगी जो 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 फैमिली के चेहरे पे मुस्कान आएगी ना आपकी कामयाबी से, वो मुस्कान आपको पावर देगी। मैं जब इस इंडस्ट्री के मेरे शुरुआती दौर थे तो मुझे बहुत रिजेक्शन मिलती थी, बहुत रिजेक्शन मुझे मिलती थी, सभी को मिलती है दोस्त, लेकिन आज से पहले, अभी तो रिजल्ट है, आज से पहले रिजेक्शन ज्यादा हुआ करती थी। तो बहुत रिजेक्शन मिलती थी। शाम को जब मैं थका हारा घर आता था, अब पैसे भी नहीं होते थे भाई किराए के लिए, कई बार बहुत पैदल भी ट्रैवलिंग करते थे, दोपहर का खाना स्किप कर दिया, है ना, मन कर रहा है कि छोड़ दे। लेकिन जब घर आए तो मेरी बेटी थी, बहुत छोटी थी उस टाइम, तो जब मैं उसको गोद में उठा के देखता था ना कि यार धर्मेंद्र, अगर तूने छोड़ दिया उन लोगों के कहने से जो तेरे कहने से कर नहीं रहे, शब्द जरा ध्यान से सुनना, अगर तूने छोड़ दिया उन लोगों के कहने से जो तो तेरे कहने से कर नहीं रहे, इस बच्ची को क्या वहां पढ़ा पाएगा जहां उसको पढ़ाना चाहता है? क्या इनको आएगा? नहीं, वहां से एनर्जी मिलती थी दोस्त। इसी तरीके से आप भी अपनी एनर्जी का कोई सोर्स ढूंढो और वो सोर्स आपको अपनी फैमिली के अंदर मिलेगा, ध्यान रखना का। मैं इस बिजनेस को इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि मैं लाख रुपए कमाऊंगा। सर नहीं, ये अधूरा है, ये टारगेट अधूरा है। इस टारगेट को मैं थोड़ा पूरा कराने की कोशिश करता हूं। जो भी साथी मुझे देख रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग शादीशुदा होंगे, आपके घर में बच्चे भी होंगे। सपोज करो आपका बेटा आपके पास आता है, आपसे बहुत प्रेम करते हो, बहुत प्यार करते हो, वो बेटा आपसे आके कहता है पापा 500 रुपए दो, दे दोगे? सर नहीं दोगे। आप उससे पूछोगे बेटा किस लिए चाहिए, और वो आपसे कहेगी पापा इससे क्या मतलब है, आप दे दो, प्यार नहीं करते क्या मुझे? तो सर नहीं दोगे, नहीं दोगे किसी भी हालत में, जब तक वो आपको सही से जस्टिफाई नहीं कर देता कि उसको वो 500 रुपए किस लिए चाहिए, आप नहीं दोगे। लेकिन अगर वो आपको जस्टिफाई करता है, आपको उसका कारण वैलिड लगता है, तो आप 500 नहीं 2000 भी दोगे, है ना? बिल्कुल दोगे। सर इसी तरीके से हमारे भी पेरेंट ऊपर बैठे हैं, परमपिता परमेश्वर की मैं बात कर रहा हूं। आप उसको किसी भी रूप में मांगते हो, वो अल्लाह है, जीसस है, परमपिता परमेश्वर है, वो भी इसी तरीके से हमारी चीजों का ध्यान रखते हैं। हमें चाहिए लाख रुपए, लाख रुपए का थॉट लिया माइंड में, ऊपर गया विचार, उसने पूछा किस लिए चाहिए, हमारे पास रीजन नहीं है, बस चाहिए लाख रुपए। ये लिखो दोस्त कि लाख रुपए जब आपकी फैमिली में आएंगे तो आपकी फैमिली में क्या क्या चीजें बदल जाएंगी। कूलर की जगह एसी लग जाएगा। ये बहुत छोटी छोटी बातें बता रहा हूं मैं आपको, लेकिन ये रिजल्ट देती हैं। आपके बच्चे वहां पढ़ सकते हैं जहां आप उन्हें पढ़ाना चाहते हो। आपकी मदर की कोई अधूरी ख्वाहिश है वो पूरी कर सकते हो, अगर आपकी जिंदगी में लाख रुपए महीना एक्स्ट्रा ऐड हो गए तो। वो लिखो, जस्टिफाई करो गॉड को, वो लाख नहीं आपको 10 लाख भी देगा। जैसे आपने अपने बच्चे को, जब उसने आपको जस्टिफाई कर दिया तो 500 की बजाय अब 2000 भी देने को रेडी रहते हो, वहां भी वो रेडी बैठे हैं। लेकिन आपका टारगेट उस तरीके से होना चाहिए कि वो यहां तक जाए, हर्ट तक जाए। हम हल्के में ले जाते हैं। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं, हिंदुस्तान भर में ट्रैवल करता हूं, तो जब मैं अपने सेमिनार में लोगों से पूछता हूं कि आपने बिजनेस क्यों किया, सर मुझे सपने पूरे करने हैं। क्या? सर मेरे बहुत सपने हैं। भाई क्या हैं? सर मुझे कार लेनी है। कौन सी लेनी है? बोले जी ये तो नहीं पता। जब आपको पता ही नहीं। सर मुझे पैसा कमाना है। कितना कमाना है? बहुत कमाना है। भाई बहुत की तो कोई डेफिनेशन ही नहीं होती। लोग इस तरह के टारगेट बनाते हैं, बहुत की कोई डेफिनेशन नहीं होती। जो 10,000 कमाता है उसके लिए 11,000 भी बहुत है। आपका बहुत कितना है? आप क्या चाहते हैं ये डिसाइड करो। ये बिजनेस काबिल है आपको हर चीज देने के लिए। ये बिजनेस 500 रुपए से लेकर के 1 करोड़ तक का चेक तो दे चुका है, और प्लान सबके लिए सेम है। मजे की बात यह है, अगर किसी कारण से हमें कामयाबी नहीं मिल रही, अपने अपलाइन के साथ बैठ करके काउंसलिंग कीजिए और अपनी जो ड्रीम लिस्ट है उसको रिव्यू कीजिए कि ड्रीम लिस्ट में क्या अपनी चीजों को ओपन कर रखा सारा। दोस्त ये बिजनेस आपको केवल पैसे के लिए ही नहीं करना है।
एक टाइम आएगा जब सर जी आप सेलिब्रिटी बन जाओगे। आज जब हम लोग स्टेज पे जाते हैं, ये बात मैं बहुत, ये लोगों ने प्रेम दिया, मैं उसके लिए तहे दिल से उनका धन्यवाद अदा करता हूं। आया मैं 1 लाख रुपए के लिए था, लेकिन सर जब सेमिनार में जाते हैं लोग फूल मालाओं से लाद देते हैं। ये देता है ये बिजनेस पैसे के अलावा। लोग आपसे बोलते हैं कि सर मैं आपके जैसा बनना चाहता हूं, ये देता है बिजनेस। सर अपने बच्चे भी नहीं बोलते कि पापा मैं आपके जैसा बनना चाहता हूं, और ये बिजनेस आपको इतनी ताकत देता है कि बाहर के लोग आपके जैसा बनना चाहते हैं। सर हम इसे पैसे के लिए केवल पैसे से जोड़ के देख रहे हैं। सर आपसे बड़ी उम्र के लोग आपके पैरों के हाथ लगा देते हैं कि हमारे सर पे हाथ रख दो। मैं थैंक यू करना चाहता हूं परमपिता परमेश्वर का, जिसने इस काबिल बनाया कि ये इंडस्ट्री हमें मिली। सर ये बहुत, जो लोग ब्लेस्ड होते हैं ना, जो बहुत आशीर्वादित होते हैं, जिन पे कुदरत का आशीर्वाद होता है, ये बिजनेस उन्हीं की समझ आता है। ये सबकी समझ में कभी नहीं आता, नहीं आएगा सबकी समझ में। ये उनकी समझ में आएगा जो बहुत ब्लेस्ड हैं। और कामयाब वो होंगे जिनके टारगेट क्लियर हैं, जिनका वाई क्लियर है, बिजनेस कैसे करें, क्या क्या स्ट्रेटजी प्लान पे क्यों जाते हो भाई। कोई आदमी है जॉब पे गया, किसी कारखाने में गया, वो वहां जाके काम सीखेगा, वो एक अलग चैप्टर है। वो जाए क्यों, क्यों जाए जॉब पे, बसों में लटक के जाना पड़ेगा। सर जी क्योंकि अगर वो नहीं जाएगा तो उसकी फैमिली में खाना नहीं बनेगा, इसलिए जाता है। हम हर काम सीख सकते हैं। बहुत सारे साथी, आप कभी देखना फेसबुक पे मेरे कुछ पुराने फोटोज पड़े होंगे, मेरे डोले शोले बड़े अच्छे हैं, है ना। जस्ट किडिंग। क्योंकि मेरा क्यों क्लियर है कि मुझे फिटनेस ठीक रखनी है। मैं उस टाइम जब लोग सो रहे होते हैं ना, तब तो मैं जिम में, उठाते हैं ना वेट, पेन भी होता है, छोड़ के भाग जाते हैं लोग, लेकिन मेरा क्यों क्लियर है, अच्छे चाहिए, फिटनेस अच्छी चाहिए। इसी तरीके से इस बिजनेस में भी आपके टारगेट्स कितने क्लियर हैं वो आपको देखना है। एक और चीज मैं यहां जिक्र करना चाहूंगा कि ये बिजनेस सरल है लेकिन आसान नहीं है, समय लगता है। क्योंकि इसके बारे में ना कभी आपको स्कूल कॉलेज में पढ़ाया नहीं जाता। जो हमारी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वहां इस इंडस्ट्री का कोई जिक्र नहीं होता। वहां आपको ट्रेंड किया जाता 20, 30, 50 हजार रुपए कमाने के लिए। यहां हम बात करते हैं लाख रुपए की। तो यहां आपको ये बिजनेस उन टीचर्स से सीखना पड़ेगा जो आपसे पहले लाख रुपए महीना, 2 लाख रुपए महीना कमाते हैं, और वो मिलते हैं इवेंट्स में, सेमिनार में। आपके घर आके नहीं सिखाएंगे। स्कूल का टीचर भी आपके घर आके नहीं सिखाता, आपको स्कूल जाना पड़ता है। यहां भी आपको सेमिनार्स को अटेंड करना पड़ेगा, तब जाकर के आप ट्रेंड होंगे। सीख सर जी, साइकिल भी सीखनी पड़ती है चलाने के लिए, 2, 4 बार घुटने फुड़वाता आदमी। ये तो बिजनेस है, सीखना पड़ेगा। हर्डल्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, कहां नहीं आते, हर जगह चैलेंजेस आते हैं। लेकिन चैलेंजेस को आप किस नजरिए से देख रहे हो। जब भी चैलेंजेस आएंगे वो हमेशा आपको मजबूत करने के लिए आते हैं। कभी भी देख लेना, जब भी कोई चैलेंज आएगा वो आपको मजबूत करने के लिए आएगा, और चैलेंज के बगैर जिंदगी संभव नहीं है, ध्यान रखना। आपको एक एग्जांपल देता हूं। जो हम बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं सड़क पे, तो इसकी स्पीड को बढ़ने से कौन रोकता है? सड़क, ग्रेविटी फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल इसको रोकता है तेज चलने से। लेकिन अगर हम ग्रेविटी फोर्स को कम कर दें, खत्म कर दें, तो सर संभव ही नहीं है, चल ही नहीं पाएगी, स्लिप हो जाएगी। इसी तरीके से पानी के जहाज को पानी में चलने से रोकता कौन है? पानी, जो प्रॉब्लम है। लेकिन अगर पानी ना रहे तो वो चल नहीं पाएगा। इसी तरीके से हवाई जहाज को हवा में उड़ने से कौन रोकता? तेज चलने से हवा रोकती है उसको। लेकिन अगर हवा नहीं हो तो वो चलेगा? नहीं चलेगा। सर इसी तरीके से हमें स्मूथ जिंदगी जीने से शायद परेशानियां रोकती हैं, लेकिन अगर वो परेशानी नहीं होंगी हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। परेशानी हमेशा मजबूत करने के लिए होती है। एक एग्जांपल देता हूं। अभी कुछ समय पहले नोटबंदी हुई थी। अब वो क्यों हुई, क्या, हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन वो एक प्रॉब्लम थी। लोग बैंकों के बाहर 2-2 किलोमीटर के लोगों ने लाइन लगाई। लेकिन उसके बाद लोगों ने पेटीएम यूज करना सीख लिया। उससे पहले पेटीएम था लेकिन कम लोग यूज करते थे। फोन पे यूज करना सीख लिया, है ना, डिजिटल हो गए लोग, है ना, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स। तो वो प्रॉब्लम लोगों को मजबूत करके गई। ये लॉकडाउन, यहां साथ साथ बता दूं भैया, इसका पालन करना है, देश के लिए बहुत जरूरी है लॉकडाउन का पालन। और मजे की बात है कि इसमें आप कर कुछ नहीं सकते। गली में बैठा रहता कोरोना,
बाहर जाओगे ढूंढ रहा है सबको, पता नहीं किसके हाथ लग जाए या कौन उसके हाथ पे चढ़ जाए। खैर, जस्ट किडिंग। ये एक प्रॉब्लम है। ये हमें कैसे मजबूत करेगी, मैं बताता हूं कैसे मजबूत करेगी। आपके ऊपर इसे पॉजिटिव लें, नेगेटिव लें। देखिए, इसके बाद जब ये सेशन खत्म होगा, कब होगा मुझे नहीं पता, लोग डिजिटल बन जाएंगे तब तक। आज से पहले जूम ऐप पे कितने लोग मीटिंगें करते थे? सर नहीं करते थे। पहली बार जो मैंने भी इसी माहौल में 20 साल के अपने कैरियर में, इसी माहौल में मैं अब जाकर के लाइव सेशन करता हूं, कभी नहीं करता था। तो ये आपको नया बना देगी, बिल्कुल डिजिटल बना देगी। और आप लोग इतना वॉल्यूम घर बैठ के निकाल लोगे जितना बाहर भाग के करते थे। ये देखना, इसको भी पॉजिटिव वे में लो। हर चीज आपको मजबूत बनाने के लिए होती है। बस आपको क्या करना है, अपनी लाइफ में अपना वाई क्लियर करना है कि क्यों हो आप इस बिजनेस के अंदर। उसमें अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करो, सपने लिखो उनके, क्या देना है अपनी पत्नी को, वो क्या चाहती है आपसे, क्या वो आपको एक बेस्ट हस्बैंड मानती है, क्या आपके अंदर एक बेस्ट हस्बैंड का चेहरा वो देख पाती है, आपके माँ बाप क्या आपको बेस्ट बच्चा मानते हैं अपना, क्या प्राउड फील करते हैं आपके ऊपर, क्या आपके बच्चे आपके ऊपर प्राउड फील करते हैं। सर ये समय है, कर दो कुछ ऐसा कर दो कि आपके पेरेंट्स बोलें कि सच में हमने एक शेर को जन्म दिया है। आपके बच्चे बोलें कि हमें अपने पापा के जैसा बनना है। आज ये मौका है आपके पास। दोस्त, ये बिजनेस केवल मेंबर बनाने का बिजनेस नहीं है, ये लोगों को जोड़ने का बिजनेस नहीं है, ये लाइफ बनाने का बिजनेस है, ये पैसिव इनकम बनाने का बिजनेस है, लिगेसी बनाने का बिजनेस है।